नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं। तो दिल्ली से लौटने पर श्याम जाजू, जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं। श्याम जाजू का कोविड टेस्ट भी कराया जाएगा, इस तरह की भी खबर है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं। दिल्ली से लौटने के बाद अब ये सेल्फ क्वारंटीन हुए हैं और बताया जा रहा है कि श्याम जाजू का कोविड टेस्ट भी कराया जाएगा। दिल्ली से लौटे हैं देहरादून भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और अब वो सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अब उनका कोरोना टेस्ट भी होगा। बड़ी खबर देहरादून से। और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 120 नए मरीज सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3537 हो गई है। 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 120 नए मामले आए हैं और उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3537 हो गई है। साथ ही कोरोना से अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2786 मरीज ठीक हो गए हैं और कुल एक्टिव केस की अगर बात करें तो 674 एक्टिव केस उत्तराखंड में अभी हैं। तो लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रवि हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। सीधे रुक करते हैं रवि का। रवि, लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 120 नए मरीज सामने आए हैं, इनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, कल 24 घंटे के भीतर की अगर बात करें तो 120 नए मामले सामने आए हैं। जिस तरीके से ये सोचा जा रहा था या आकलन लगाया जा रहा था कि उत्तराखंड में जो कोरोना के मामले हैं वो कम होंगे, लेकिन लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि जो अभी भी सिलसिला है यहाँ के नागरिकों का वापस लौटने का, उसके दौरान जो है ये लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो ऐसे केस हैं जो पहले ही किसी कोविड जो संक्रमित अभी तक आए हैं उनके संपर्क में आए हैं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो देहरादून में ये आंकड़ा है जो 800 के पार है और पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो 3500 के पार अब आंकड़ा पहुंच गया है। साथ ही जो रिकवरी रेट उत्तराखंड का बढ़ा था, 81% से ऊपर चले गया था, वो घट गया है। अब वो 78% पर आ गया है, क्योंकि लगातार जो मामले हैं उनमें कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि तेजी आई है। तो लगातार जिस तरीके से अनलॉक का फेज भी है, तमाम रियायतें मिल गई हैं और उस बीच जो मामले बढ़ते जा रहे हैं वो चिंताजनक है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भी ये साफ किया है कि जिस तरीके से काशीपुर में लॉकडाउन किया गया है, अगर अन्य जगहों पर भी इस तरीके की आवश्यकता पड़ती है तो कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा। यानी कि जहां पर भी जिन क्षेत्रों में ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, पहले इस तरीके से किया गया था कि कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे थे और बाकी जो एरियाज थे उन पर रियायतें थी, लेकिन अब उस पूरे क्षेत्र को भी कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है जहां पर ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की आशंका है कि उत्तराखंड में जिन भी जिलों में ज़्यादा केसेस हैं वहां पर भी लॉकडाउन हो सकता है। इस तरीके की भी जो है संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन ये कोशिश की जा रही है लगातार कि कैसे इन आंकड़ों पर जो है लगाम लगाई जा सके। लेकिन अभी लगातार जब तक लोगों का लौटने का सिलसिला जारी है, जो बाहर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्होंने भी ये संख्या बढ़ाई है और साथ ही साथ जिस तरीके से ICMR की गाइडलाइंस हैं कि जो भी डॉक्टर्स जो हैं कोविड में काम कर रहे हैं उनके भी समय समय पर कोरोना टेस्ट होने हैं और ऐसे में बहुत सारे हेल्थ वर्कर भी हमारे कोरोना की चपेट में आए हैं। हालांकि जो है वो लगातार स्वस्थ भी हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और प्रदेश में रिकवरी रेट अच्छा है, थोड़ा सा घटा जरूर है लेकिन अच्छा है। काफ़ी लोग जो है स्वस्थ हो चले हैं और जो एक्टिव केसेज हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो इस तरीके से अगर कुल केसों की बात करें तो वो ज़रूर जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से जो लगातार लोग स्वस्थ हो रहे हैं तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोगों को तमाम जो छूटें मिली हैं उनके साथ आज उनके साथ जो है उन लोगों को कोविड की शर्तों का पालन करना है, क्योंकि यहाँ पर चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। जी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर जो पर्यटन स्थल हैं उनको भी खोलने की बात हो रही है कि पर्यटक कुछ पहुँच सकें। और चारधाम यात्रा पर भी ये था कि पहले प्रदेश के लोग यहाँ पर चारधाम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, बाहर के लोगों को पर यहाँ पर जो है लाने की या यात्रा में शामिल होने की जो है कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इस दौरान जो कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं वो चिंताजनक है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि थोड़ा छूट भी दी जाए। लेकिन अगर लोगों को रियायतें मिली हैं लेकिन तो कितनी बड़ी चुनौती होगी रवि, जिस तरह से जो आंकड़ा बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का, तो कितनी बड़ी चुनौती होगी? चारधाम यात्रा भी है, लोग प्रवासियों का भी लौटना जारी है। ऐसे में इस पर लगाम लगाना, कोविड के जो संक्रमण फैल रहा है उस पर लगाम लगाना कितनी बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए अभी फिलहाल?
देखिए, इस समय अगर चुनौती की बात करें तो कोविड ही एक ऐसी चुनौती है जिससे सब लोग जूझ रहे हैं और प्रशासन भी लगातार इसको लेकर जो है सतर्क है। लगातार जो यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों की जो है पर्याप्त मात्रा में उनको जो है अस्पतालों में रखा जाए। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बेड्स हों, इसके लिए लगातार हम देख रहे हैं कि टेम्परेरी अस्पताल जो है तैयार किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर संख्या बढ़ती है तो इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकेगा। चारधाम यात्रा का जिक्र आपने किया तो काफ़ी श्रद्धालु जो है अब यात्रा में जा रहे हैं और वहाँ पर पहुँच भी रहे हैं, लेकिन इस समय जो है यात्रा काफ़ी भिन्न है कोविड की वजह से, तो लोगों को एहतियात बरतना है। लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं कि पूरे देश की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर कोरोना के जो मामले हैं उनमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में जो है अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार मामले बढ़े हैं। 24 घंटे के भीतर छोटे से प्रदेश में 120 मामले आए हैं, तो लगातार जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो है तमाम एहतियात बरतना ज़रूरी है और जिस तरीके से एहतियात बरतना जरूरी है। रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला आंकड़ा है 24 घंटे में 120 मरीजों का उत्तराखंड में मिलना। आगे बढ़ते हैं, हल्द्वानी से एक बड़ी खबर आ रही है। हल्द्वानी का रुख करते हैं। कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को क्वारंटीन किया गया है और अब जिले में कोरोना से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। हल्द्वानी से ये बड़ी खबर। अंकित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंकित, जो 2 लोग हैं जिनकी मौत हुई है कोरोना से, अब किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ जानकारी है इसमें? देखिए कौशल, आपको बता दें सिर्फ 10 घंटे में मात्र 2 कोरोना पेशेंट की मौत हो गई है और जिस तरह से लगातार नैनीताल जिले में तादाद बढ़ती जा रही है वो चिंताजनक है, क्योंकि अभी 13 मामले लगातार अभी कल ही आए हैं और जो पेशेंट्स हैं लगातार उनकी तादाद बढ़ रही है और 2 कोरोना पेशेंट्स की सिर्फ मात्र 10 घंटे में मौत हुई है। वहीं नैनीताल जिला प्रशासन अलर्ट है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो अभी भी लोग आ रहे हैं उनकी जो स्थिति है वो सही नहीं है, क्योंकि उनका कोरोना टेस्ट भी हो रहा है। जब रिपोर्ट्स आ रही है तो लगभग उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आ रही है। ये हैरान करने वाली बात आ रही है। नैनीताल जिले में जिस तरह से तादाद बढ़ती जा रही है वो एक चिंताजनक विषय है। कौशल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हल्द्वानी में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई है और अब मृतक के परिजनों को क्वारंटीन किया गया है। और अब रुक करते हैं काशीपुर का। काशीपुर में कोरोना के 33 पॉजिटिव केस मिले हैं। एक पार्षद समेत 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। काशीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना के 33 मरीज और मिले हैं। एक पार्षद समेत 33 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 1070 लोगों का एंटीजन रैपिड टेस्ट हुआ था और उसके बाद ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। काशीपुर में 8 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। आपको बता दें कि एक शादी थी जून के आखिर में जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीज पहुंचा था, जिसके बाद ये आंकड़े लगातार काशीपुर में बढ़ते जा रहे हैं। जब हम लोग यहीं पर ही कैंप किए हुए हैं और जिस तरीके से काशीपुर में बीच में एकदम से केसों की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी, तो लॉकडाउन करके हम लोगों ने सैम्पलिंग करने की सोची और वो हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं अभी। और कल और आज का मिला के अभी तक 750 से 850 के करीब तक हमारे सैम्पलिंग हो चुकी है, जिसमें लगभग 17 लोग पॉजिटिव हमें मिले और ये सैम्पलिंग अभी जारी है। और कल जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोगों का ये सर्विलेंस, पहचान और उसके बाद सैम्पलिंग, ये तीनों चीज़ें हमारी जारी रहेंगी और हम लोग यही कैंप किए हुए हैं। विकास हमारे संवाददाता काशीपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। विकास, क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड कहा जाए, जिस तरह से लगातार काशीपुर में आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब 33 पॉजिटिव केस और मिल गए हैं, हालांकि टेस्टिंग जारी है, तो और आंकड़े बढ़ सकते हैं? जी हाँ कौशल, मैं बता दूं काशीपुर में ये कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, जिसके चलते लगातार कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बीते रोज एंटीजन टेस्ट जब प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया गया कंटेनमेंट जोन में, तो 33 मामले निकलकर सामने आना बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बन गया है, जिसके चलते देर रात्रि तक काशीपुर में 18 कंटेनमेंट जोन यानी कि 8 से 18 कंटेनमेंट जोन कर दिए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह निगाह रखे हुए है। जगह जगह एंटीजन टेस्ट कराए जा रहे हैं। इसके चलते काशीपुर में एक निजी होटल को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यदि जरूरत पड़ी तो और भी कोविड केयर सेंटर बनाए जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों में जो पॉजिटिव लक्षण आ रहे हैं, जिन लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, वो मरीज किस कैटेगरी में है? क्या वो ज़्यादा गंभीर हालत में है या फिर उनकी स्थिति ठीक है, सामान्य है?
देखिए, जहां तक मैं बताऊं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो बताया गया है कि अभी फिलहाल जो एंटीजन टेस्ट कराया जा रहा है उसमें कोई जी। गंभीर मामला सामने नहीं आया है। सभी को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। अगर गंभीर कोई स्थिति होती है तो उससे भी प्रशासन जूझने के लिए चुनौती उसको चलिए। देखने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है विकास, आप नजर बनाए रखिए। तो काशीपुर में 8 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, 33 नए कोरोना संक्रमित मरीज और मिले हैं। और अब बात कर लेते हैं देश में कोरोना मरीजों के आंकड़े पर। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। एक दिन में 28,701 नए मरीज मिले हैं। और बड़ी खबर आपको बताएं, 500 लोगों की मौत हुई है। कोरोना मरीजों की संख्या 8,78,254 हो गई है देश में। बड़ी खबर, देश में कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 8,78,254 पहुंच गई है। एक दिन में 28,701 नए मरीज मिले हैं और 500 लोगों की मौत हो गई है इस कोरोना संक्रमण के चलते। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नैनीताल का है, जहां 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। पॉजिटिव आने के बाद सभी को कोविड एम्बुलेंस से इलाज के लिए हल्द्वानी भेज दिया गया। पॉजिटिव लोगों में बीडी पांडे अस्पताल की इमरजेंसी सर्विस का एक डॉक्टर भी मौजूद है। डॉक्टर पिछले 7 दिनों से अवकाश पर थे, जिन्होंने रैंडम कोरोना टेस्ट कराया, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव मरीजों में एक मेडिकल की छात्रा भी है जो यूक्रेन से लौटी थी। सभी लोग नोएडा और दिल्ली से 6 जुलाई को आए थे। तो नैनीताल में भी 6 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। केसेस 6 पॉजिटिव केसेस आए हैं हमारे यहाँ, और ये सभी लोग बाहर से आए थे मोस्टली। और ये दिल्ली, नोएडा और यूक्रेन, मेरठ और स्वार, रामनगर और एक यहाँ लोकल में। तो इन लोगों को हम लोगों ने जब आए थे तो यहाँ डायरेक्ट हॉस्पिटल से क्वारंटीन हो गए थे। मलितार और तलितार क्वारंटीन सेंटर में 3 ऊपर थे, 3 नीचे थे। और इन सभी को क्वारंटीन किया होता था। उसके बाद क्वारंटीन करने के बाद 5 डे इनका सैंपल लिया गया, तो ये पॉजिटिव आए थे। तो इन लोगों को हमने आज STS को शिफ्ट कर दिया। लोगों की जो भी बाहर से आए थे, इनकी शहर से कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है। ये हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल से हम लोगों ने इनको अपनी कोविड एम्बुलेंस से सीधे क्वारंटीन को डिस्कस किया। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। आज भी 5 कोरोना से संक्रमित लोगों को भट्टा गांव से 3 और बरलोसगंज से 1 और कोविड-19 के इंचार्ज को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गया है। संक्रमितों को फिलहाल देहरादून के दून अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं संपर्क में आए करीब 50 लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है और 7 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। रिपोर्ट आई है, उसके बेसिस पे 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से एक डॉक्टर हैं हमारे, और अन्य जो लोग हैं वो सभी उस क्षेत्र से हैं जो कंटेनमेंट जोन किया था। तो इसके बाद जो हमने फॉलोअप किया है उसमें 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जो उनके कांटेक्ट में आई थी। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, उनका सैंपल कल तक चला जाएगा। होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ही चला जाए, ताकि जल्द से जल्द हमारे पास जो स्थिति है वो क्लियर हो सके, और कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जा रही है। आप देखिए, हम 5 लोग को गढ़वाल टेरेस में इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन कर दिया है जो डॉक्टर के संपर्क में थे। उसके अलावा कंटेनमेंट जोन में जितने भी लोगों का 10 लोगों का जो फैमिली है, तो 10 लोगों में अगर हम 3 या 4 लोग भी एक फैमिली में रहते हैं तो 40 लोग ऐसे हैं जो अभी तक सेल्फ क्वारंटीन या फिर होम क्वारंटीन किए गए हैं। इधर चंपावत के टनकपुर शहर में एक साथ 6 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों में एक व्यापारी, एक खनन कारोबारी, एक किसान, एक शिक्षक और एक ग्राम विकास अधिकारी है। पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रिपोर्ट आते ही ट्रामा सेंटर में आइसोलेट कर दिया है। तो चंपावत में 6 मरीज सामने आए हैं कोरोना के। 9 तारीख को हमने जो है कुछ फीवर क्लिनिक से और कुछ जो है जो हॉस्पिटल में आए थे उनकी प्लस जो है कुछ जो है बाहर से हमने सैंपलिंग कराई थी, जिसमें से 6 लोगों की पॉजिटिव आई। उनको कल रात हमने जो है पॉजिटिव रिपोर्ट जब रात के 9:30 बजे हमें प्राप्त हुई थी, उसके बाद हमने तुरंत उनको आइसोलेट में डाल दिया गया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन समेत उनके परिवार के कई लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसको लेकर आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ करे और उनके चाहने वाले करोड़ों लोगों से उनकी अपील है कि
उनके लिए दुआएं करें। साथ ही सीएम ने कहा कि ये ऐसी बीमारी है जो किसी को नहीं छोड़ती है, फिर चाहे वो नायक हो या खलनायक, राजा हो या रंक हो, इसके लिए सभी को अपना बचाव करना चाहिए। भाई मैंने ये कहा कि पहली बात तो कि उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, वो जल्दी स्वस्थ हों। हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं, वो उनके लिए दुआ करें। लेकिन ये बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए, मैंने कहा कि इसके लिए सब बराबर हैं। इनके लिए महानायक भी, नायक भी, खलनायक भी सब बराबर हैं। राजा भी, रंक भी सब बराबर हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के दूसरे सोमवार का व्रत और भगवान शिव की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। शिव भक्त इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की उपासना में लीन रहते हैं। इस दिन भगवान भोले के भक्तों के मंदिरों में भीड़ रहती है। मान्यता है कि भोले शंकर की आराधना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हरिद्वार के शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगता था, लेकिन इस साल कोरोना के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन इस साल मंदिर प्रबंधक और पुलिस प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए कड़े प्रबंध किए हैं। श्रद्धालु गर्भगृह में भगवान शिव का जलाभिषेक न करके बाहर से ही भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर की। आमतौर पर यहां और रुक करते हैं विकास नगर से आ रही एक बड़ी खबर का। छजाड़ गांव में भीषण आग लगी है। विकास नगर के छजाड़ गांव में भीषण आग लगी है। आग लगने से 2 मकान जलकर राख हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विकास नगर से, जहां छजाड़ गांव में 2 मकान जलकर राख हो गए आग लगने से। तस्वीरें आपके सामने हैं विकास नगर की। 2 मकान आग की चपेट में आ गए। सिलेंडर फटने की वजह से यह हादसा हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। तो अंधेरे में आप देख सकते हैं ग्रामीणों को कितनी मशक्कत करनी पड़ी होगी इस आग पर काबू पाने में। विकास नगर की ये तस्वीरें हैं, जहां छजाड़ गांव में सिलेंडर फटने की वजह से यह हादसा हुआ। 2 मकानों में आग लग गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। करीना, बाथरूम की दीवारों में पानी लीक हो रहा है। ओ बेबी, झूठ बोलना सीखो। हमने वेक्टस पाइप्स लगाया है, कुछ नहीं हो सकता। वेक्टस पाइप्स एंड टैंक्स पर है सबका भरोसा, तभी तो वेक्टस है इंडिया की वाटर लाइन। मदुरई से शिमला, पुणे से कलकत्ता, इंडिया के हर घर की जरूरत पूरी करने हर पिन कोड पे डिलीवर कर रहा है अमेज़न, पूरी हिफाजत के साथ। बताइए कहाँ आना है? अमेज़न, आपकी अपनी दुकान। भागम भाग वाली सुबह के लिए घर का गेट खोल रहा हूँ, जल्दी करो, लेट हो गया। देखो, मैं फिर से ये सब बोल रहा हूँ। अगर टीम पूछेगी इन दिनों क्या क्या किया है, हक से बोलूंगा किचन लीड करने का एक्सपीरियंस भी लिया है। क्राइसिस को अंगूठा दिखा, मैं हर दिन को सेलिब्रेट करता रहा। दर्द से अपनों को संभाला और खुद भी हर पल संभलता रहा। दर्द अंदर का हो या बाहर का, हमें कुछ सिखा के ही जाता है। वोलेनी, नो टाइम फॉर पेन। अब कॉल करें और पाएं फिजियोथेरेपिस्ट से फ्री कंसल्टेशन। क्या आप जानते हैं हमारे भोजन से फाइबर लगभग खत्म होता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नंदी लेकर आए हैं नंदी चोकर युक्त आटा। नंदी, नाम विश्वास का। मैं सोच रही थी कि इस टाइम कुक भैया को उनकी सैलरी के ऊपर थोड़े और पैसे दे दूं। मैं भी सोच रहा हूँ मौसी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कैश विड्रॉ करके ला। कैश क्यों? तो अपने अमेज़न से बैंक ट्रांसफर कर दे। अरे हाँ यार, कुछ जरूरी, कुछ हम सबकी जिम्मेदारी। बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर्स के लिए है अमेज़न। शुद्धता और विश्वास, तभी तो हम चुनते हैं बेहतरीन मसाले जो शुद्धता, सुगंध और स्वाद में बढ़िया है।
प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। असली मसाले सच MDH। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का अपना हिंदी न्यूज चैनल ABP गंगा अब उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 712 यानी 712 और D2H के चैनल नंबर 888 यानी 888 पर। तो देखते रहिए ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केदारनाथ धाम में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते धाम में ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है। बारिश के बावजूद धाम में यात्रियों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हर दिन बाबा के दरबार में 200 से 250 के करीब तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं, जिससे अब तक धाम में 1500 से ज्यादा यात्रियों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। बारिश के चलते केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण काम भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालु बाबा के दरबार पर आ रहे हैं। आज पहली बार बाबा केदार के दर्शन करते हुए हम यहाँ पर आए थे और सौभाग्य से हमारा आज सौभाग्य वाला दिन है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है यहाँ पर। और रास्ता भी अच्छा है और अच्छा साफ है और बढ़िया है, साफ सुथरा है। बहुत अच्छा लगा। ऊपर का वातावरण से लेकर हर चीज़ मतलब मैटर है, अच्छा लगता है वहाँ जाके, कुछ शांति है। इधर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील के बांगपानी में देर रात पहाड़ी से बोल्डर गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया और दीवार तोड़कर घर के अंदर घुस गया। गनीमत यह रही कि घर में रहने वाले लोग कहीं बाहर गए हुए थे, घर पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। पहले भी यहां लगातार बोल्डर गिरने की घटनाएं होती रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पहाड़ी से बोल्डर गिरने की भूगर्भीय जांच कराई जाए, साथ ही घटना में क्षतिग्रस्त हुए मकान मालिक को तुरंत मुआवजा दिया जाए। कल रात्रि बंगापानी में पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण यहाँ पर काफ़ी भय का माहौल बन चुका है। कई वर्षों पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और जिसमें 2 लोगों की जान जा चुकी है। मेरा सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि प्रभावित मकान मालिक को मुआवजा दिया जाए तथा यहाँ पर जो बार बार खतरा बना हुआ है, इसके लिए एक बार भूगर्भीय सर्वे किया जाए, जिससे लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हरिद्वार के कई स्कूलों में वृक्षारोपण किया। साथ ही उन्होंने यहां की छात्र छात्राओं के अलावा शिक्षा विभाग के कर्मचारियों से पेड़ पौधे लगाने का आह्वान किया। अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षा विभाग का अनगिनत पेड़ लगाने का लक्ष्य है। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की कमी दूर करने और शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर भी दिया। शिक्षा विभाग तो अनगिनत वृक्ष का लक्ष्य है, उसमें आप सब शामिल हैं। आम जनमानस को शामिल लिखा गया। विद्यालय शिक्षा के बच्चों को मोटिवेट करने का एक प्रयास किया जाएगा। जितने बच्चे इस काम को अपने से आत्मसात कर लें उतना अच्छा है। सरकारी स्कूलों में जहां विषय भाग अध्यापक नहीं है, कई जगह होता क्या है कि मैथ के बच्चे हैं, वहाँ हिंदी का अध्यापक है। इन सब चीज़ों को जड़ से समाप्त करने के लिए विषय भाग अध्यापकों की नियुक्ति हम करने जा रहे हैं और फर्स्ट काउंसलिंग के माध्यम से हमने ये गेस्ट फैकल्टी को हमने लागू किया और सेकंड काउंसलिंग हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। तो जहाँ भी हमारे अध्यापकों के पद रिक्त हैं, 100% विषय भाग हम विद्यालय शिक्षा में शिक्षकों की तैनाती करेंगे, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता निकल के आएगी। खटीमा नगर निगम में बीते 74 घंटों से पेयजल व्यवस्था ठप पड़ी है। शहर की पेयजल व्यवस्था खराब होने के कारण स्थानीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले बरसाती नाले की सफाई के दौरान नगरपालिका की जेसीबी से 12 इंच की मोटी पाइपलाइन टूट गई थी, जिससे पूरे शहर की पेयजल व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इधर स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी ने भी मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन को सही कर रहे कर्मचारियों से काम की जानकारी ली और साथ ही जल संस्थान के अधिकारियों को जल्द से जल्द नगर की पेयजल व्यवस्था को सही करने के निर्देश दिए, ताकि जल्द से जल्द शहर की पेयजल व्यवस्था सही की जा सके। भयंकर बारिश हुई थी, उस बारिश में ये पाइपलाइन यहाँ की टूट गई है, जिसके कारण से पूरे क्षेत्र की जो पानी की व्यवस्था थी वो चरमरा गई है। मैंने कल भी इसका निरीक्षण किया था। कल मैं स्वयं आया था मौके पर और आज भी मैं यहाँ पर आया हूँ और इसको
कहा है जल संस्थान के लोगों को जल्द से जल्द इस आपूर्ति को सुचारू रूप से करवाने के लिए जल्दी इसको ठीक करवा लें, यथाशीघ्र इस काम को पहले प्राथमिकता देते हुए करें। कोटद्वार के काशी रामपुर तल्ला में नहाते समय 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। दरअसल सिद्धबली पब्लिक स्कूल के नजदीक स्टेडियम के पास कुछ बच्चे नदी में नहा रहे थे। अचानक 2 बच्चे खनन कारोबारियों की ओर से किए गए गड्ढे में पानी के बहाव में चले गए, जहां पर दोनों बच्चे डूबने लगे। कुछ बच्चों की ओर से शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उन्हें निकाला। दोनों बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस की ओर से मृतक बच्चों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। ये अरशद और गुलशेर ये 2 बजे के लगभग खो नदी में नहाने गए थे। बारिश के कारण नदी में पानी ज़्यादा है आजकल, जहाँ ये डूबने से इनकी मौत हो गई दोनों बच्चों की। इनको हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। खटीमा के यूपी बॉर्डर से लगे गांव मझोला में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती 10 जुलाई को डिग्री कॉलेज में किताबें जमा कराकर जब वापस आ रही थी तो रास्ते में एक पहचान का युवक अपने साथी के साथ उसे मिला। युवक उसे एक होटल में ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में उसे नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद दोनों युवक युवती को यूपी में न्यूरिया के टांडा विजेंसी गांव ले गए, जहां 2 युवक और पहले से भी मौजूद थे। चारों युवकों ने युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया और सड़क पर छोड़कर चले गए। फिलहाल पुलिस की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।